हेलो फ्रेंड्स। इस यूपीएस टीचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे दूरी और विस्थापन से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, सारी बात को हम लोग डिटेल से जाने हैं। आज हम लोग जानेंगे उससे आगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का पॉइंट रहेगा कि कोई भी कण या कोई भी चीज यदि वृत्तीय गति करता है तो उस स्थिति में उसका विस्थापन और उसका दूरी क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आपसे यदि कोई पूछ दिया कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है और एक और पॉइंट ये बी है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दो पॉइंट है। अगर कोई पूछ दिया, या आप खुद से सोच सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच आपका दूरी कितना हो सकता है और विस्थापन कितना हो सकता है। देखिए, दो पॉइंट के बीच दूरी कितना होता है और विस्थापन कितना होता है। तो चलिए इस बात को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विस्थापन कहते किसे हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटा रास्ता को विस्थापन कहते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा रास्ता आपका सीधे सीधे यही ना हो जाएगा, यही है। इससे भी छोटा रास्ता हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये बताइए तो। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक ऐसे ऐसे गया, मान लीजिए ऐसे ना जाके ऐसे ऐसे गया, ए से बी तक ऐसे ऐसे गया। मान लीजिए इस रास्ते से नहीं जाकर ए से ऐसे ऐसे गया, ऐसे। मान लीजिए ऐसे ना जाकर ऐसे गया। मतलब ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारा रास्ता है, लेकिन सबसे छोटा रास्ता आपका कौन है? यही ना है। इसके अलावे सबसे छोटा रास्ता और हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी दो बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच, देखिए ये सभी पथ था, आपका पथ की लंबाई क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। तो देखिए, दूरी आपका अनेकों है। ए से बी यानी दो बिंदुओं के बीच आपका दूरी एक ही नहीं, अनेक दूरी है। यानी ये भी आपका दूरी है, ये भी आपका दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, और बहुत सारे दूरी आप, यानी ए से बी तक बहुत ऐसा रास्ता है जिससे आप जा सकते हैं। यानी ए से बी तक जाने के लिए अनेकों रास्ता है, यानी अनेक दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच दूरी कितना होता है? तो अनेक दूरी होता है। कितना होता है? अनेक दूरी होता है, यानी अनंत कह सकते हैं। अब देखिए, अब पूछा जाएगा कि दो बिंदुओं के बीच विस्थापन कितना होता है। तो याद रखिएगा, विस्थापन यही ना सबसे छोटा रास्ता है। तो विस्थापन केवल एक होता है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन आपका यही होता है, लेकिन ये सब क्या होता है? दूरी। दूरी दूरी, ये भी आपका हो जाएगा दूरी, ये भी आपका हो जाएगा दूरी, ये भी आपका हो जाएगा क्या? दूरी। तो देखिए, दूरी तो आपका अनेक है, लेकिन विस्थापन क्या है? एक है। तो आपका पॉइंट है कि दो दिए गए पॉइंट है, दिए गए दो बिंदुओं के बीच, दिए गए दो बिंदुओं के बीच कितनी दिए गए दो बिंदुओं के बीच कितनी दूरी और विस्थापन हो सकता है। तो आप कह सकते हैं इसके उत्तर में आप कह सकते हैं कि दिए गए दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या होगा? दूरी होगा अनेक। क्या होगा? दूरी होगा अनेक। परंतु आपका विस्थापन क्या होगा? परंतु विस्थापन क्या होगा? विस्थापन एक होगा। दूरी अनेक और विस्थापन क्या? एक। यही आपका आंसर होगा।
यानी दिए गए दो बिंदुओं के बीच कितना दूरी हो सकता है और कितना विस्थापन हो सकता है। तो विस्थापन केवल एक हो सकता है और दूरी क्या हो सकता है, अनेक हो सकता है। तो चलिए इस बात को हम लोग सीखें कि दिए गए दो बिंदुओं के बीच दूरी अनेक हो सकता है, अनेक प्रकार की दूरी हो सकता है, अनेक प्रकार के पथ की लंबाई हो सकता है, लेकिन विस्थापन आपका केवल क्या होगा, एक ही होगा। तो चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इस स्थिति को देखते हैं। मान लीजिए एक क्या है, वृत्ताकार रास्ता है। क्या है, वृत्ताकार रास्ता है और ये वृत्ताकार है, तो यहाँ इसका त्रिज्या है आर। क्या है, त्रिज्या आर है और यहाँ पे कोई कण जिसका द्रव्यमान क्या है, एम है और ये क्या है, भी वेग से वृत्ताकार रास्ता पर क्या है, गतिशील है। भी वेग से क्या है, वृत्ताकार रास्ता पर गतिशील है। यहाँ एगो पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। अब देखिए ध्यान से, अब आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पॉइंट से इस कण द्वारा, एम द्रव्यमान के जो कण है, इस कण द्वारा एक चक्कर लगाने में दूरी उसका क्या होगा, एक चक्कर लगाने पर, यानी ये कण यहाँ से इस रास्ते पर आते हुए यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर पूछ देगा कि एक चक्कर में, क्या पूछ देगा, एक चक्कर में विस्थापन, एक चक्कर में विस्थापन बराबर क्या होगा बताइए। तो देखिए ध्यान से, एक चक्कर में कैसे होगा इसका, इस रास्ते से यहाँ से होते हुए ऐसे करते हैं, यहाँ से इस रास्ते से होते हुए कहाँ आना है इसको, यहाँ, तब तो इसका एक चक्कर पूरा होगा। तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और फिर एक चक्कर पूरा करने के फलस्वरूप अंतिम बिंदु भी क्या है, ए है। तो अंतिम बिंदु ए है और प्रारंभिक बिंदु भी है। तो इस स्थिति में एक चक्कर पूरा करने में उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कहा जाए कि इसका दूरी क्या होगा एक चक्कर में, इस कण द्वारा एक चक्कर लगाने पर उसका दूरी क्या होगा, कण का कितना दूरी तय किया। तो देखिए यहाँ से कण आया और ऐसे ऐसे होते हुए इस रास्ते से फिर यहाँ आ गया। तो देखिए ये रास्ता क्या है, वृत्त के परिधि है, यानी कितना दूरी तय किया, वृत्त के परिधि के इतना दूरी तय किया। तो वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, यानी इसका दूरी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक, यानी 1.1/2 चक्कर में, यानी इसका मतलब हुआ डेढ़ चक्कर में विस्थापन क्या होगा, डेढ़ चक्कर पूरा करने के बाद इसका विस्थापन क्या होगा बताइए। डेढ़ चक्कर कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ से आते हुए ऐसे करते हुए यहाँ पर आया, एक चक्कर पूरा हुआ, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक आएगा, तो डेढ़ चक्कर हो गया पूरा। तो देखिए कुछ नहीं देखते, विस्थापन निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रारंभिक बिंदु क्या था कौन का और अंतिम बिंदु क्या है। तो प्रारंभिक बिंदु ए है और ऐसे करते हुए अंतिम बिंदु क्या आ गया, डेढ़ चक्कर लगाने के फलस्वरूप यहाँ पे आया, तो ये अंतिम बिंदु हो गया। तो इसी के बीच के ना दूरी निकालेंगे, इसके बीच के क्या निकालेंगे, न्यूनतम दूरी। तो इसके बीच के न्यूनतम दूरी यही ना होगा, देखिए तो यही होगा, जो ये क्या कथी के बराबर है, यहाँ से यहाँ आर, तो यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा आर, यानी एक बार क्या होगा, 2 आर। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 2 आर। और दूरी क्या हो जाएगा बताइए, दूरी के केस में क्या होगा। तो देखिए डेढ़ चक्कर मारा, यानी यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर मारा, तो कितना दूरी तय किया, 2 पाई आर। फिर यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर मारा, तो 1 पाई आर यहाँ से, तो 2 पाई आर ये एक चक्कर में, आधा चक्कर में पाई आर, यानी दूरी क्या हो जाएगा, 3 पाई आर। क्या हो जाएगा, 3 पाई आर। अब देखिए, अब आपको कहा जाए जैसे 2 चक्कर में विस्थापन बताइए, 2 चक्कर में विस्थापन, तो 2 चक्कर में विस्थापन क्या हो जाएगा बताइए। अगर कण द्वारा 2 चक्कर लगाया गया तो उस स्थिति में विस्थापन क्या होगा, यानी यहाँ से आया ऐसे करके एक चक्कर, फिर ऐसे करके एक चक्कर, यानी इसका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक के है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है दूरी क्या होगा 2 चक्कर में, तो दूरी बताइए क्या होगा। तो एक चक्कर में दूरी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, फिर एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर क्या हो जाएगा,
4 पाई r हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, वृत्तीय पथ पर गतिमान कण के दूरी और विस्थापन को देखते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो में जो बातें बताई गई है वो अच्छा से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इससे आगे हम लोग